जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आपने अकबर और बीरबल के किस्से तो बहुत सुने होंगे, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से हर समस्या का समाधान करते हैं। ऐसा ही एक अनसुना किस्सा आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ यह किस्सा आपको जरूर पसंद आएगा। एक बार की बात है, शहंशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके हाथ में 2 सोने के सिक्के थे। वे बार बार उन सोने के सिक्के को देखते, अपने हाथों में घुमाते और फिर से उन सोने के सिक्कों को देखकर मुस्कुराने लगते। दरबारी यह सब देखकर बड़े ही हैरान हो रहे थे कि आज शहंशाह को पता नहीं क्या हो गया है। कभी इतने गंभीर हो जाते हैं तो कभी मुस्कुराने लगते हैं। हाथ में सोने के सिक्के लिए पता नहीं शहंशाह क्या सोच रहे हैं। तभी उनके एक दरबारी, जिनका नाम था मुल्ला दो प्याजा, उठकर खड़े हुए और शहंशाह को अदब से झुककर सलाम करते हुए बोले, शहंशाह आलम, आज आप इतने परेशान और हैरान क्यों हैं? आप बार बार सोने के इन 2 सिक्कों को देख रहे हैं। आप परेशान भी हैं और हैरान भी। हम आपकी परेशानी का कारण जानना चाहते हैं। मुल्ला दो प्याजा की बात सुनकर शहंशाह थोड़े गंभीर होते हुए बोले, हम दरअसल यह सोच रहे हैं कि ये सोने के सिक्के कितने कीमती होते हैं। इनसे हम सब कुछ खरीद सकते हैं, पर यह जो हमारे पैरों में पड़ी हुई धूल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। यह बिल्कुल बेकार है। सोने के सिक्के यदि किसी को मिल जाएं, तो वह अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है और धूल को ठोकर मारकर इंसान आगे निकल जाता है। धूल की कोई कीमत नहीं है। यह सुनकर मुल्ला दो प्याजा बोला, हाँ शहंशाह आलम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोने के सिक्के की कीमत है, पर धूल बिल्कुल बेकार है। उसकी कोई कीमत नहीं है। भला उसे कोई क्यों ही खरीदेगा? धूल का कोई उपयोग भी तो नहीं है। इतना कहकर मुल्ला दो प्याजा खी करके हंसने लगा। अब तो शहंशाह और भी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, क्या कोई ऐसा इंसान है जो इस धूल को बेच सकता है? इस बेकार सी धूल से पैसा कमा सकता है? बताओ, हमारे भरे दरबार में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? अब तो मुल्ला दो प्याजा और एक और दरबारी, जिसका नाम था मिस्री खान, दोनों बीरबल की तरफ देखने लगे। असल में दोनों बीरबल से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे और इसका कारण यह था क्योंकि बीरबल शहंशाह अकबर के चहेते जो थे। अब तो मुल्ला दो प्याजा और मिस्री खान को मौका मिल गया था बीरबल को नीचा दिखाने का। वैसे तो उनकी कोशिश हमेशा ही बीरबल को नीचा दिखाने की रहती थी, पर बीरबल अपनी चतुराई से हमेशा उन दोनों को मात दे दिया करता था। मगर आज मुल्ला दो प्याजा और मिस्री खान को यह अवसर हुक्म के इक्के की तरह लग रहा था। अब तो मुल्ला दो प्याजा और मिस्री खान आपस में नजरों ही नजरों में बातें करने लगे और तभी मुल्ला दो प्याजा खड़े होकर शहंशाह से बोला, आलम पना, हमारे दरबार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर बीरबल ही हैं, तो धूल को बेचने का काम उनसे बेहतर भला कौन कर सकता है? आलम पना ने जब यह सुना तो बीरबल की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, क्यों बीरबल, क्या तुम यह काम कर सकते हो? यदि तुमने इस बेकार पड़ी धूल को 2000 सोने के सिक्कों में बेच दिया तो तुम्हें उचित इनाम दिया जाएगा, और यदि तुम ऐसा करने में असमर्थ रहे तो तुम्हें सजा के तौर पर काल कोठरी में डलवा दिया जाएगा। बीरबल, जो अब तक चुपचाप बैठे सब कुछ सुन रहे थे, उठ खड़े हुए और शहंशाह से बोले, शहंशाह आलम, आपका हुक्म सर आंखों पर। अचानक ही शहंशाह बीरबल खड़े हो गए और अपने बगीचे की तरफ चले गए। बगीचे से उन्होंने माली से धूल उठवाई और एक रेशमी थैली, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी, उसमें उस धूल को डलवाया। फिर दरबार में लौटकर उन्होंने बीरबल को वह थैली देते हुए कहा, यह लो बीरबल, इस धूल को बेच कर दिखाओ। तुम्हें पूरे 1 हफ्ते का समय दिया जाता है, और यदि ना बेच पाए तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। बीरबल ने चुपचाप वह थैली ली और दरबार से निकल गया। इधर मुल्ला दो प्याजा और मिस्री खान बड़े खुश हो रहे थे कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भला इस बेकार सी पड़ी धूल को कौन खरीदेगा? इस बार तो बीरबल को सजा पक्की है। इतना सोचकर दोनों बड़े ही खुश हो रहे थे। बीरबल का अगला कदम क्या होगा, यह जानने के लिए उन दोनों ने अपने 2 जासूस बीरबल के पीछे लगा दिए। बीरबल अपने घर पहुंचा। अगले दिन बीरबल उस राख की थैली को लेकर बाजार की तरफ निकले और हर दुकान के सामने से गुजरते रहे। इस बाजार से उस बाजार घूमते घूमते शाम हो गई। शाम होने पर बीरबल अपने घर वापस लौट आए। इधर जासूसों ने
मुल्ला दो प्याजा और मिस्री खान को खबर दी कि बीरबल पूरे दिन उस धूल की थैली को लिए बाजार में भटकता रहा, पर किसी ने उस धूल को नहीं खरीदा। अब तो मुल्ला दो प्याजा और मिस्री खान बड़े खुश हुए। उन्होंने शहंशाह से कहा, शहंशाह आलम, हमने सुना है कि बीरबल पूरे दिन भरकस प्रयास करता रहा उस धूल को बेचने का, पर वह धूल नहीं बिकी। अब आप उसको सजा देने के लिए इंतजाम कर ही लीजिए। बादशाह अकबर ने यह सुनकर कहा, उसे 8 दिन का समय दिया गया है, जिसमें से 7 दिन का समय अभी भी उसके पास है। उसके बाद ही कुछ सोचा जाएगा। उधर अपने घर पर बैठा बीरबल सोच रहा था कि इस तरह तो इस धूल को बेचना नामुमकिन है, इसमें कुछ फेरबदल करना पड़ेगा। यही सोचकर बीरबल उठा। उसने कुछ चंदन की लकड़ियों को पीसना शुरू कर दिया, कुछ सूखी गुलाब की पत्तियों को भी पीस कर चूरन बनाया और उस धूल में मिला दिया। धूल में चंदन और गुलाब की पंखुड़ियों के मिलते ही एक भीनी सी खुशबू आने लगी। फिर बीरबल ने उस धूल को उसी रेशमी थैली में रख दिया जिसमें शहंशाह अकबर ने रख कर दिया था, और अपने एक विश्वास पात्र सैनिक को अपने पास बुलाया। उस सैनिक से बीरबल ने कहा, मैं तुम्हें सोने के कुछ सिक्के दूंगा, तुम पूरे नगर में यह अफवाह फैला दो कि बीरबल के घर एक महान साधु पधारे थे, और बीरबल की सेवा सुरभा से प्रसन्न होकर उन्होंने बीरबल को एक दिव्य भस्म भेंट की है, जो कि बहुत ही अनमोल है। उस भस्म को शरीर पर लगाते ही सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, यहाँ तक कि काला इंसान भी गोरा हो जाता है। अब उस सिपाही ने ऐसा ही किया। कहते हैं कि अफवाह तो जंगल की आग की तरह फैलती हैं। पूरे नगर में यह अफवाह फैल गई कि बीरबल को एक संत महात्मा ने बहुत ही चमत्कारी और दिव्य भस्म दी है, जो कि बहुत ही उपयोगी है। यह बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। यह खबर उस नगर के सबसे धनी सेठ धनी राम के कानों में भी जा पहुंची। धनी राम अपने मन में सोचने लगा कि मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, पर मेरा शहंशाह की नजरों में कोई सम्मान नहीं है। शहंशाह मुझे जानते भी नहीं है। यदि यह दिव्य भस्म मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे शहंशाह अकबर को उपहार स्वरूप भेंट कर दूं। यदि मैंने ऐसा कर दिया तो मैं शहंशाह अकबर की नज़रों में एक महान इंसान बन जाऊंगा। मेरी भी जान पहचान शहंशाह से हो जाएगी और मुझे बड़ा लाभ होगा। यह सोचकर सेठ धनी राम लोगों से उत्सुकतावश उस धूल के बारे में पूछताछ करने लगा। यह बात बीरबल के कानों में भी जा पहुंची। उसी दिन बीरबल अपने घोड़े पर बैठकर धनीराम सेठ के घर के सामने से गुजरे। उन्होंने दिखाने के लिए उस धूल की थैली को अपने कलेजे से लगा रखा था। धनीराम सेठ अपने घर की खिड़की से यह सब देख रहा था। बीरबल को उस थैली को इस तरह से ले जाते देखकर धनीराम को अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि हो न हो इस थैली में जरूर वही चमत्कारी भस्म है, तभी तो बीरबल इसे इतना संभाल कर ले जा रहा है। अब तो धनीराम सेठ अपने घर के बाहर आया और बीरबल को रोककर प्रणाम करते हुए बोला, अहो भाग्य हमारे बीरबल जी, जो आप हमारे यहाँ पधारे। हमें भी अपनी सेवा का मौका दें। आइए हमारे घर पधारिए। यह सुन बीरबल बड़े खुश हुए और धनीराम सेठ के घर चले गए। धनीराम सेठ ने उन्हें कीमती आसन पर बिठाया और स्वयं पंखा झलते हुए उन्हें नाना प्रकार के भोजन करवाए। जब बीरबल भोजन कर चुके तो सेठ धनीराम ने मौका देखकर कहा, बीरबल जी, मैंने सुना है आपके पास चमत्कारी भस्म है, कृपया करके वह भस्म आप मुझे दे दीजिए। मैं आपको उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। यह सुन बीरबल बोले, नहीं नहीं धनीराम जी, मुझे वह संत महात्मा से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई है। अगर मैं उसे आपको दे दूंगा तो यह उन संत महात्मा का अपमान होगा। मैं वह आपको ना दे सकूंगा। इतना कहकर बीरबल घर से निकलने लगे तो धनीराम सेठ पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, बीरबल जी, आप मुझे वह भस्म दे दीजिए। मैं उस भस्म को शहंशाह अकबर को यदि उपहार स्वरूप भेंट कर दूं तो उनके दरबार में मेरी जान पहचान और मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। आप वह भस्म मुझे दे दीजिए। बीरबल यह देखकर मन ही मन तो बड़ा प्रसन्न हो रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा, अरे सेठ जी, आप मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं? वह मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, वह मैं आपको किसी कीमत पर नहीं दे सकता। यह सुन धनीराम सेठ बोला, देखे बीरबल जी, यदि वह राख आप मुझे दे दें तो मैं उसके पूरे 500 सोने के सिक्के आपको दूंगा। बीरबल वहां से उठकर जाने लगा तो धनीराम सेठ ने पीछे से कहा, यदि मैं आपको 1000 सोने के सिक्के दूं
तो तब भी वह दिव्य भस्म आप मुझे नहीं देंगे? बीरबल बोला, नहीं नहीं धनीराम सेठ जी, वह इतनी सस्ती भी नहीं है। यदि मैं उसे आपको दे भी दूं तो कम से कम मुझे उसकी मुनासिब कीमत तो मिलनी चाहिए। यह सुन धनीराम सेठ बोला, तो ठीक है, मैं आपको 1500 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। यह सुन बीरबल ने कहा, यदि आपको वह शहंशाह को उपहार स्वरूप भेंट करनी है तो मैं 2000 सोने के सिक्के में उस भस्म को देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। आपको वह उपहार स्वरूप शहंशाह को भेंट भी करनी है तो क्यों ना आप शहंशाह के सामने ही उस दिव्य भस्म को खरीदें। पूरे 2000 सोने के सिक्के में मैं उसे शहंशाह के सामने ही आपको सौंप दूंगा। यह बात सुनकर धनीराम सेठ की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह तैयार हो गया। अगले ही दिन दोनों राज दरबार में जा पहुंचे। बीरबल को देखते ही मुल्ला दो प्याजा और मिस्री खान बड़े ही खुश हुए कि आज बीरबल को जेल में डाला जाएगा। दोनों मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। बीरबल जैसे ही दरबार में पहुंचे, उन्होंने शहंशाह अकबर को झुककर सलाम किया और शहंशाह के सामने सेठ धनीराम से कहा, क्यों धनीराम सेठ, इस थैली में जो चीज है, क्या तुम उस चीज को खरीदना चाहते हो? तो धनीराम सेठ ने कहा, हाँ हाँ बीरबल जी, मैं इस दिव्य भस्म को पूरे 2000 सोने के सिक्के में खरीदना चाहता हूँ और शहंशाह आलम को उपहार स्वरूप भेंट देना चाहता हूँ। यह सुनते ही अकबर सोच में पड़ गया कि यह इतनी आसानी से इस धूल को क्यों खरीद रहा है। यह धनीराम सेठ कहीं पगला तो नहीं गया। शहंशाह ने आश्चर्य से बीरबल से कहा, बीरबल, यह क्या माजरा है? भला इस मामूली सी धूल को यह धनीराम सेठ 2000 सोने के सिक्के में खरीदने के लिए कैसे तैयार हो गया? उसके बाद बीरबल ने मुस्कुराते हुए शहंशाह को बताया, शहंशाह आलम, यह अब धूल नहीं रही, यह एक दिव्य भस्म बन चुकी है। आपकी नज़र में मैं धनीराम सेठ को यह मामूली धूल बेच रहा हूँ, पर धनीराम सेठ की नज़रों में मैं उसका मान, आपके दरबार में खड़े होने का सम्मान बेच रहा हूँ। क्यों धनीराम सेठ, जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल गया और जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। धनीराम की कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर शहंशाह अकबर को सब कुछ समझ आ गया। उन्होंने जोर से ठाका लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम कभी नहीं हार सकते, तुमने इस बार भी जीत कर दिखा दिया। उठकर उन्होंने बीरबल को अपने गले से लगा लिया। फिर बीरबल ने धनीराम सेठ को सब कुछ समझाते हुए कहा, सेठ जी, आपने मुझसे कहा था कि मुझे शहंशाह से जान पहचान बढ़ानी है, उनके दरबार में मान सम्मान करवाना है, तो वह तुम्हें मिल चुका है। आज तुम्हारी शहंशाह से जान पहचान भी हो गई है और तुम उनके सामने भी खड़े हो। यह सुनकर धनीराम सेठ बड़ा खुश हुआ। शहंशाह ने भी धनीराम सेठ को अपना मुख्य दरबारी बना लिया। बीरबल को भी शहंशाह ने उचित इनाम दिया। यह सब देखकर तो मुल्ला दो प्याजा और मिस्री खान के तन बदन में आग लग गई। एक बार फिर से उन्हें सै और मात दोनों मिल गई और बीरबल को फिर से राज दरबार में सम्मान मिल गया। तो दोस्तों, आज का हमारा बीरबल और अकबर का किस्सा आप लोगों को कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह किस्सा आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।